मसीह यसू के जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में मेरी तरफ से सलाम। आए हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़े, क्योंकि कलाम मुकद्दस की बदौलत ही हम तकवीत पाते हैं। और इन बुरे अयाम में जबकि हालात बुरे हैं और बुरी सिचुएशन में खुदावंद का कलाम मुकद्दस मेरे अजीज़ों हमें तकवीत देता है, हमें शादमान करता है, हर तरह की दहशत और खौफ से हमें आज़ाद करता है। सो कलाम मुकद्दस की हम तलावत करेंगे। पलूस रसूल का करंथियों के नाम पहला खात उसका 12 बाब और उसकी 4 आयत से हम कलाम मुकद्दस की तलावत करेंगे। मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें, अपने हाथों में कलाम पाक को लें ताकि हम कलाम मुकद्दस को सीख सकें। लिखा है, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तसीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है, दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुवाफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान, और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा करना। लेकिन ये सब तसीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, रूहुल कुद्दुस की नेमतों के बारे में हम यहाँ देखते हैं कि रूहुल कुद्दुस की 9 नेमतों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और अगर हम देखें तो इन 9 नेमतों के हम 3 ग्रुप जो हैं वो बना सकते हैं। और पहला ग्रुप जो है वो मकाशफाती नेमतों का, और फिर दूसरा जो है वो कुदरत की नेमतों का ग्रुप, और तीसरा जो है वो हम नबुवती नेमतों का ग्रुप। इस तरह से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। सो आज पहला ग्रुप, जैसा कि मैंने बोला है कि मकाशफाती नेमतों का ग्रुप, और ये मकाशफा की नेमतें जिसमें हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम और रूहों के इम्तियाज की नेमत जो है, ये पहला ग्रुप है। और इसमें से आज हम हिकमत के कलाम के बारे में कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। और हमने देखा कि लिखा है, हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। तो मेरे अज़ीज़ों, रूहुल कुद्दुस जिसका खुदावंद यसू ने वादा किया कि मैं जाऊंगा और दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेज दूंगा, मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद होगा। और वो जो फ़ायदा है उसका जिक्र यहाँ भी है कि रूह का ज़हूर हर शख्स में फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है। तो ये रूहुल कुद्दुस की नेमतें जिसमें आज हम हिकमत की नेमत के बारे में सीखेंगे, ये हमारे फ़ायदा के लिए है। हिकमत की नेमत जो खुदावंद पाक रूह हमें देता है, ये चर्च की ग्रोथ के लिए है। और ये नेमत जो है, ये हिकमत का कलाम पाक रूह खुदा जो है वो हमें देता है। हिकमत का कलाम मेरे अज़ीज़ों याद रखें, ये इलाही हिकमत का हिस्सा है और ये रूहुल कुद्दुस की तरफ से है। और फिर आप याद रखें कि हिकमत का कलाम रूहुल कुद्दुस ख़ास ज़रूरत और हालात के मद्देनज़र हमें देता है, ख़ास हालात में और हमारी ज़रूरत के मुताबिक रूहुल कुद्दुस जो है वो अपने लोगों को हिकमत के कलाम से नवाजता है। और ये हिकमत जो है, ये कोई फितरी हिकमत नहीं है, या कोई ये हम सीख नहीं सकते, या किसी के तजर्बा या सलाहियत पर इसका इन्हिसार नहीं है। ये इलाही हिकमत और ये रूहुल कुद्दुस पाक खुदा है जो हमें देता है और इससे हमें सिखाता है। रूहुल कुद्दुस पाक खुदा हमारी मदद करता है। तो हिकमत जो है, ये हिकमत इलाही हिकमत जो है, मुझे और आपकी इसको मेरे अज़ीज़ों बड़ी ही ज़रूरत है, ताकि
इस दुनिया में रहते हुए हम बथेरे ऐसी चीज़ें हैं जिन पर गालिब आने के लिए हमें हिकमत का कलाम जो है ये बहुत ज़रूरी है, ये हमें चाहिए। और हम देखते हैं कि यकूब के खात में एक हवाला हम पढ़ेंगे, यकूब का आम खात उसका पहला बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है, लेकिन अगर तुम में किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है। तो मेरे चीज़ों यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का बंदा ये फरमाता है कि अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे जो फ्याजी से देता है। और खुदावंद इस बात में मलामत भी नहीं करता। फ्याजी से देने वाले खुदा से जब हम हिकमत मांगेंगे तो वो हमें हिकमत देगा। और अपने खुदा से हम ज़रूर मांगे और हिकमत के तलबगार रहें, क्योंकि हिकमत के बगैर नाकामी है। हिकमत के बगैर चर्च वर्क भी जो है वो करना जो है वो मुश्किल है। चर्च की ग्रोथ के लिए हमें हिकमत की ज़रूरत है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इलाही हिकमत की हमें बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम खुदावंद पाक खुदा से हिकमत मांगे। ये हिकमत हमें हालात पर काबू पाने के लिए भी दी जाती है। कभी कभी हालात इस तरह के होते हैं कि जब बंदे को कुछ भी समझ ना आए तो फिर खुदा से इलाही हिकमत जो है वो मांगनी चाहिए कि खुदावंद मुझे इलाही हिकमत से अनायत कर दे, इलाही हिकमत मुझे दे ताकि मैं हालात पर जो है वो गालिब आ सकूं। तो इसलिए खुदावंद का बंदा यकूब कहता कि अगर किसी में हिकमत की कमी है तो वो खुदावंद से मांगे। हिकमत की हमें ज़रूरत है। हिकमत की हमें हिकमत की जो नेमत है इसकी कदर करनी चाहिए। और ये रूहुल कुद्स की नेमत है। लिखा है वो जिसे चाहे और जो चाहे वो जिस तरह से वो चाहे वो बांटता है। और बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा है कि खुदावंद ने हर एक को इत्दाल के मुताबिक जो है वो बांटता है। यानी हमारी हर एक की लियाकत के मुताबिक खुदावंद पाक खुदा है जो है वो नेमतें जो है वो बांटता है। तो ज़रूर है कि हम हिकमत के बारे में कलाम मुकद्दस में सीखें कि हिकमत की जो नेमत है, हिकमत के कलाम से खुदावंद हमारी ज़िंदगियों को मनवर करे। लिखा है दुनिया की हिकमत, पहला करंथियों 3 बाब और उसकी 18 आयत लिखा है, दुनिया की हिकमत जो है वो बेवकूफ़ी है और हकीमों के ख्यालात भी बातिल हैं। लेकिन मेरे चीज़ों ये जो हिकमत है ये कोई दुनियावी हिकमत की बात नहीं है, इलाही हिकमत की बात की जा रही है। और दुनिया की हिकमत तो बेवकूफ़ी कहा गया है। क्यों? इसलिए कि वो दुनिया की हिकमत है और हम इलाही हिकमत की बात कर रहे हैं। और दुनिया के जो हकीम हैं, हकीमों के ख्यालात भी जो हैं वो बातिल हैं, अधूरे हैं, कुछ भी नहीं है, नाकामी का सबब बनते हैं। लेकिन इलाही हिकमत जो है वो कामयाबी का सबब बनती है। और वो हिकमत रूहुल कुद्स जो है वो हमें देता है। और हमें ज़रूर रूहुल कुद्स की नेमतों को मांगना चाहिए और जुस्तजू करनी चाहिए, तलबगार रहना चाहिए और अपने खुदावंद से फरियाद करनी चाहिए कि खुदावंद और रूहुल कुद्स की नेमतों से भी हमें नवाज, ताकि एहसन तरीके से और हम अच्छे तरीके से जो है इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी के अयाम बसर कर सकें। एक और हवाला हम कलाम मुकद्दस में देखेंगे, लूका की अंजील उसका 20 बाब और 22 आयत की हम तलावत करेंगे। लूका की अंजील, मेरे साथ खोलिए बाइबल मुकद्दस, लूका की अंजील उसका 20 बाब और उसकी 22 आयत की हम तलावत करेंगे। लिखा है, हमें कैसर को खिराज देना रवा है या नहीं? उसने उनकी मकारी मालूम करके उनसे कहा, 1 दिनार मुझे दिखाओ, उस पर किसकी सूरत और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। वो लोगों के सामने उस कौल को पकड़ ना सके, बल्कि उसके जवाब से तअज्जुब करके चुप हो रहे। तो मेरे जी तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सरदार काहन
اور فقی جو ہیں وہ یسوع مسیح کو پکڑنا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یسوع مسیح کو کسی بات میں انوالو کر کے اس پر ہم کوئی جرم جو ہے وہ ثابت کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ خداوند یسوع تو بڑی اچھی باتیں بتاتا ہے، تو خدا کی طرف سے ہے، لیکن ایک بات ہمیں بتا دے کہ کیا کیسر کو خراج دینا جو ہے یہ روا ہے یا نہیں۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع جو حکمت سے بھرا ہوا خدا، اس نے کہا کہ مجھے وہ سکہ دکھاؤ۔ تو جب وہ سکہ دکھایا گیا تو یسوع مسیح نے پوچھا یہ اس پر کس کی تصویر ہے؟ تو انہوں نے کہا کیسر کی ہے۔ تو خداوند یسوع نے کمال حکمت کے ساتھ انہیں جواب دیا، اور ان کی سارے ارادوں کو اور ان کی ساری جو برے خیال تھے، میرے عزیزو، کس طرح خداوند یسوع مسیح نے ان کو مٹی میں ملا دیا۔ اسی طرح ہم لوکا کی انجیل اس کا 20 باب اور اس کی 27 آیت پڑھیں تو لکھا ہے، پھر صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی، ان میں سے بعض نے اس کے پاس آ کر یہ سوال کیا کہ اے استاد، موسیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بیاہ ہوا بھائی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو کر لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ چنانچہ 7 بھائی تھے، پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا، پھر دوسرے نے اسے لیا اور تیسرے نے بھی، اسی طرح 7 بے اولاد مر گئے، آخر کو وہ عورت بھی مر گئی۔ پس قیامت میں وہ عورت ان میں سے کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ وہ 7 کی بیوی بنی تھی؟ یسوع نے ان سے کہا کہ اس جہاں کے فرزندوں میں تو بیاہ شادی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہاں کو حاصل کریں اور مردوں میں سے جی اٹھیں، ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی، کیونکہ وہ پھر مرنے کے بھی نہیں، اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے، اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صدوقی لوگ جو قیامت کو نہیں مانتے، انہوں نے بھی یسوع مسیح کو آزمانے کی کوشش کی اور کہا کہ خداوند، ایک شخص تھا، اس کی بیوی جو ہے وہ فوت ہو گئی، اس کے بعد اس کے دوسرے بھائی نے اس سے شادی کی، پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، 7 بھائی تھے، 7 ہی مر گئے، اور بالآخر وہ خاتون بھی جو تھی وہ بھی وفات پا گئی۔ قیامت کے دن وہ کس کی بیوی ہوگی؟ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح جو حکمت کا خدا ہے، اس نے انہیں سمجھایا، یہ بات کلیئر کی کہ آسمان پر تو لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے، تو وہاں تو بیاہ شادی کا کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزو، یہ حکمت کی نعمت ہے، حکمت کا کلام جو ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے، اور یہ خدا کا پاک روح جو ہے برے حالات میں، ایسی سچویشن میں، خداوند جو ہے یہ اس مکاشفہ کو کیا کرتا ہے، انڈیویجول کے دل میں اتار دیتا ہے۔ خاموشی سے یہ حکمت کا کلام جو ہے خاموشی کے ساتھ کسی بھی ایماندار بہن بھائی کے دل میں اتر آتا ہے، اور خداوند جو ہے وہ اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں اگر ہم ایک اور حوالہ دیکھیں، لوکا کی انجیل اس کا 21 باب، بڑا خوبصورت یہ حوالہ ہے، لوکا کی انجیل اس کا 21 باب اور اس کی 14 تا 15 آیت ہم تلاوت کریں گے، تو میرے عزیز و ایمانداروں، ہمیں اس حوالہ کے وسیلہ سے بڑی تقویت ملے گی۔ آئے ہم تلاوت کریں۔ لکھا ہے کہ اور یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا، پس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں گے کہ کیا جواب دیں، کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارے کسی مخالف کو سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ ہوگا۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا کہ جب قوم پر قوم سلطنت کرے گی، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، بھونچال آئیں گے، کال پڑیں گے، مری پڑے گی، اور یہ بڑا دہشت ناک اور یہ بڑا وحشت ناک یہ وقت ہوگا۔ تو اس وقت تمہیں لوگ حاکموں کے حوالہ کریں گے،
लेकिन लिखा है फिक्र ना करना। 14 आयत में लिखा है फिक्र, हम पहले से फिक्र ना करेंगे कि क्या जवाब दें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी जुबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर ना होगा। यानी दुश्मनों के सामने खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी जुबान दूंगा और ऐसी हिकमत, इलाही हिकमत दूंगा कि तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारा वो सामना ना कर सकेंगे और तुम्हारे खिलाफ कुछ कहने का भी मकदूर नहीं होगा। तो आप ज़रा सोचें कि रूहुल कुद्स पाक खुदा, जो हिकमत का खुदा, हमें हिकमत से नवाजेगा और इलाही हिकमत हमें देगा, तो मेरे दीदो हम अपने दुश्मनों पर और अबलीस की कुव्वतों पर गालिब आएंगे। लिखा कि वो तुम्हारा सामना ना कर पाएंगे और मुखालिफ को तुम्हारे अगेंस्ट कुछ कहने का मकदूर नहीं होगा। तो मेरे दीदो खुदावंद पाकरू जो है वो हमारी अक्ल अफजूनी कर देगा, हमारी हिकमत को बढ़ा देगा। और फिर इमसाल, उसका इमसाल की किताब में हम देखते हैं कि इमसाल की किताब में लिखा है कि ऐ मेरे बेटे मेरी हिकमत को फरामोश ना कर। तो हिकमत के बारे में लिखा है कि मेरी हिकमत पर ध्यान कर, मेरी हिकमत पर मतवज्जो हो। तो मेरे दीदो खुदावंद यसू हिकमत का खुदा, हमें उससे हिकमत की बातें लेनी है, उससे हमने हिकमत को मांगना है। जैसे यकूब के खात्मे से हमने सीखा है कि अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो वो किससे मांगे? खुदा से मांगे। क्यों? दुनिया की हिकमत तो जो है वो बेवकूफ़ी है और दुनिया के हकीमों के ख्यालात भी बातिल हैं, लेकिन इलाही हिकमत अगर कमी है तो हम अपने खुदावंद से मांगें। लिखा है कि वो फ्याजी से देता है और हमारा खुदा फ्याज खुदा है और वो मांगने वालों को भी नेमतों से, बरकतों से, बख्शिशों से वो फ्याजी के साथ हमें नवाजता है। और एक बड़ी मिसाल बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं खुदा के बंदा सुलेमान बादशाह के बारे में कि किस तरह खुदा ने उसे हिकमत से मुलव्वस किया जब उसने अपने खुदावंद से हिकमत मांगी। तो इसके लिए भी हम हवाला देखेंगे पुराने यादनामा में पहला सलातीन उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत से हम देखते हैं। लिखा, सो तू अपने खादम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। और ये बात खुदावंद को पसंद आई कि सुलेमान ने ये चीज़ मांगी और खुदा ने उससे कहा, चूंकि तूने ये चीज़ मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी की दरख्वास्त ना की और ना अपने लिए दौलत का सवाल किया और ना अपने दुश्मनों की जान मांगी, बल्कि इंसाफ पसंदी के लिए तूने अपने वास्ते अक्लमंदी की दरख्वास्त की है। सो देख, मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक किया, मैंने एक आकिल और समझने वाला दिल तुझको बख्शा, ऐसा कि तेरी मानद ना तो कोई तुझसे पहले हुआ और ना कोई तेरे बाद तुझ सा बर्पा होगा। तो मेरे दीदो खुदावंद के बंदा सुलेमान बादशाह ने, जब उसकी सल्तनत बहुत बड़ी सल्तनत थी, तो उसने कहा कि खुदावंद मुझे समझने वाला दिल जो है वो अनायत कर, क्योंकि हालात के मुताबिक इसी की ज़रूरत थी। जैसे मैंने कहा, रूहुल कुद्दस बुरे हालात में हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी मदद के लिए क्या करता है कि वो हमें हिकमत के कलाम से जो है वो नवाजता है। लेकिन सुलेमान बादशाह, जिसे हिकमत का बादशाह कहा गया है, हम देखें उसने तो मांगी हिकमत है, उसने तो कहा खुदावंद मुझे अक्लमंदी इनायत कर दे। तो खुदावंद ने उसकी इस बात से खुदावंद खुश हुआ और खुदावंद उसकी ज़रूरत को जानता था। तो खुदावंद ने कहा कि तूने ना तो मेरे से कोई उम्र की दराजी मांगी है, ना कोई मालो दौलत की फरियाद की है, और तूने अक्लमंदी मांगी है। सो लिखा कि खुदावंद ने उसे अक्लमंदी की दरख्वास्त किया। सो देख, मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक किया, मैंने एक आकिल और समझने वाला जो है दिल तुझको मैंने बख्शा, और ऐसा कि तेरी मानद ना तो कोई तुझसे पहले हुआ और ना कोई तेरे बाद तुझ सा बर्पा होगा। ना तो तेरे जैसा हिकमत वाला शख्स, ना तो तुझसे पहले
اور تیرے بعد بھی جو ہے وہ برپا نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزو، آپ دیکھیں کہ خداوند کے بندہ سلیمان نے حکمت کو ترجیح دی ہے، اور خداوند نے بھی کہا کہ نہ تو سے پہلے اور نہ تو سے بعد ایسا حکمت والا شخص، وہ سلیمان بادشاہ جس کی حکمت کے چرچے تھے، اور حکمت کا بادشاہ، خداوند نے اسے الہی حکمت سے آسودہ کیا، الہی حکمت خداوند نے اسے نوازی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم بھی حکمت کے متلاشی رہیں، طلبگار رہیں، اور فریاد کریں کہ روح القدس پاک خدا مجھے حکمت، الہی حکمت دے، تاکہ دنیا کی باتوں پر میں غالب آ سکوں، سمجھ سکوں۔ انڈیویجول کی اس میں بہتری ہے، ترقی ہے، اور چرچ کی بھی گروتھ کے لیے خداوند سم ٹائم ایسے حالات میں خداوند کیا ہے، حکمت کا کلام جو ہے وہ ایماندار کے دل میں اتار دیتا ہے، تاکہ ہم رہنمائی لے سکیں۔ بلکہ اس نے تو کہا کہ جب دشمنوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، حاکموں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تو وہ پریشان نہیں ہونا، اسی وقت جو ہے وہ خداوند جو ہے وہ تمہیں ساری باتیں بتائے گا، اور تمہارے دشمن تمہارے سامنے، ان کو مقدور نہیں ہوگا، وہ تمہارا سامنا نہیں کر سکیں گے، اور تمہارے مخالف جو ہیں وہ کچھ کہہ نہیں سکیں گے۔ اور خداوند حکمت کا خدا ایماندار لوگوں کو حکمت سے ان کی زندگیوں کو بھرپور کرتا ہے۔ اور ہمیں میرے عزیزو برے ایام میں، بری سچویشن میں ضرور ہے کہ ہم بھی حالات و واقعات پر غالب آنے کے لیے اور اپنے خدا باپ کے پاک نام کو جلال دینے کے لیے خداوند سے حکمت مانگیں۔ سو آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں، سر جھکائیں گے اور ہم دعا کریں گے۔ مہربان وفادار آسمانی باپ، تیری حمد، تیری تعریف تمجید کرتے ہیں خوبصورت اچھے وقت کے لیے، اچھے لمحات کے لیے جس میں تو ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ خداوند تو نے فرمایا میں تمہیں کبھی یتیم نہ چھوڑوں گا، دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا۔ تو ہمارے ساتھ ہے، ہماری فکر کرتا، ہمارے بوجھ اٹھاتا ہے۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں روح القدس کی نعمتوں کے لیے، جس میں سے مکاشفاتی نعمتوں میں سے پہلی نعمت حکمت کے کلام کے بارے میں ہم نے تیرے کلام مقدس میں سے سیکھا ہے۔ خداوند تیرا کلام مقدس ہماری زندگی میں قائم رہے، حکمت کے کلام کی یہ باتیں جو تیرے کلام مقدس میں درج ہیں خداوند ہماری زندگی کا حصہ بنے، اور ہماری زندگی میں تیرا کلام بڑھتا چلا جائے، اور خداوند 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لائے، اور تیرے لوگ تجھ میں شادمان رہیں۔ ہمیں برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔